नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं और आपको भी अभी पेंशन नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में 20 लाख पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, इसकी क्या पूरा मामला है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि अगर आप लोगों का पेंशन रुक गया है तो क्या करने से आप लोगों का पेंशन फिर से चालू हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर चलते हैं। और इससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं अपडेट को, इसमें ऑफिशियल अपडेट है। दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने पेंशनर्स से शीघ्र सत्यापन की अपील किया है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दिया था कि अगर आप लोग DLC सत्यापन नहीं करते हैं तो आप लोगों की पेंशन योजना बंद हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर वही हुआ है जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था। अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप लोगों के बीच में सही तरीके से रखने का कोशिश करते आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी पेंशन का पेंशन बंद नहीं किया गया है, सत्यापन के बाद पुनः प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, अभी जो आप लोगों को पेंशन बंद हुआ है वो बंद नहीं हुए हैं, आप लोगों को सत्यापन के लिए रोक लगा दिया गया है। जैसे ही आप लोगों का सत्यापन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, वैसे ही फिर से आप लोगों को पेंशन योजना की रुकी हुई राशि जहां से आप लोगों का रुका होगा वहां से लेकर के आप लोगों को वर्तमान में जब पेंशन के पैसे भेजे जाएंगे तो सारे पैसे आप लोगों को जोड़ करके आपके खाते में भेजे जाएंगे। दोस्तों, सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा पात्र पेंशन को नियमित सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराना है। दोस्तों, सरकार की मंशा ये है कि अब आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा, जो सही लाभुक होंगे, जो योग्य लाभुक होंगे, उन्हीं लोगों को पेंशन योजना की राशि पहुंचाई जाएंगी। ये सरकार की मंशा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान का ई-लाभार्थी पोर्टल मोबाइल ऐप है दोस्तों, वहां से आप लोगों का राजस्थान सोशल पेंशन एंड फेस RD दो चीज़ें को इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो आप हमको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिए हैं, इंस्टा का भी और फेसबुक का भी, तो वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इस चीज़ों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र कराने की अपील की है। दोस्तों, आप लोगों की जो पेंशन योजना में अभी रुकी हुई है, गहलोत साहब का ये कहना है कि जो हर एक वर्ष आप लोगों की सत्यापन होती है उस सत्यापन को दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है, सत्यापन के अभाव में रोकी गई है। दोस्तों, अभी आप लोगों के मन में जो बेचैनी चल रहे होंगे कि अब आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेंगे, तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आप लोगों के पेंशन बंद नहीं हुए हैं, बस थोड़े समय के लिए रोके गए हैं। और जैसे ही आप सत्यापन कर लोगे आप लोगों की पेंशन पुनः चालू कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो हर साल आप लोगों को सत्यापन करना पड़ता है और इस बार भी इसीलिए रोक लगा दिया गया है। वार्षिक सत्यापन के बाद पुनः आप लोगों को प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की सुशासन में विभाग की मंशा ज्यादा से ज्यादा पात्र पेंशनधारियों को नियमित सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं
जो उनका मंशा है दोस्तों कि आप लोगों में जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन्हीं लोगों को दिया जाए और सही समय पर दिया जाए, और जो अपात्र लोग हैं उन लोगों को पेंशन बंद किया जाए। दोस्तों ये सरकार की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशनर से अपील कर रही है कि सत्यापन आप लोग जितना से जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र आप करवा लीजिएगा। दोस्तों अगला अपडेट आप लोगों के लिए ये रह जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों ये जो अपडेट है वो हम एनडीटीवी से लाए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगा झटका, सरकार ने अचानक लगाई रोक, जाने क्या है पूरा मामला। तो मामला मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि आप लोगों के सत्यापन के अभाव से ही पेंशन योजना अभी रोक लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों ये पेंशन में सभी का रोक नहीं, कुछ लाभुकों को, जिसमें यहाँ देख सकते हैं 20.36 लाख बेनिफिशियरी को पेंशन का खतरे पड़ रही है। दोस्तों इन लोगों को अगर हो सकता है पेंशन बंद हो जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, तो देख सकते हैं राजस्थान में कुल जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उसमें 71,46,713 पेंशन होल्डर हैं जितने लाभ ले रहे हैं, जिसमें 20,36,000 बेनिफिशियरी ऐसे भी हैं दोस्तों जिन पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी पेंशन को सरकार की तरफ से रोका गया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रोका नहीं गया था, सत्यापन के अभाव था, लेकिन 20.36 लाख लोग ऐसे हैं जिनको रोक लगा दिया गया है दोस्तों। अब इसका क्या समाधान है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों राजस्थान में पेंशन पाने वालों को लेकर के एक जरूरी खबर सामने आ रही है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। 20,36,000 बेनिफिशियरी का पेंशन खतरे में दिख रहे हैं, जिसमें सबसे जो ज्यादा है दोस्तों वो जयपुर और जोधपुर डिविजनल के सबसे ज्यादा पेंशनर का पेंशन रोकी गई है। तो दोस्तों कहां के लिए ये खतरा दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखिए जयपुर वालों के लिए और जोधपुर वालों के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेंशन पर रोक लगाई गई है वो यही लगाए गए हैं। यह आंकड़ा जयपुर में करीब 20,36,000 बेनिफिशियरी का है दोस्तों, जिसमें 22% लाभार्थियों का नहीं हो पाया है सत्यापन। दोस्तों विभागीय जानकारी के अनुसार तय समय सीमा तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है, जिसके कारण जिन्होंने सत्यापन नहीं किया था उन सभी पेंशन रोक दी गई है। बता दें कि प्रदेश में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इसमें 20,36,000 लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जो पूरे राज्य का 22% है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समय सीमा क्या रखा गया था। ये जो अपडेट है दोस्तों ये सिर्फ राजस्थान पर लागू नहीं होते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं, जिस पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था जिसमें बताए थे कि अगर आप लोग समय रहते बेनिफिशियरी सत्यापन नहीं करते हो तो आप लोगों की पेंशन बंद हो गई, और वही समय भी अब आप लोगों के आगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों के पेंशन पर रोक लगा दिए गए ऑफिशियली। समय पर वेरिफिकेशन ना होने पर रोकी गई है आप लोगों की पेंशन। वेरिफिकेशन ना होने की वजह से इन सभी लोगों का पेंशन अब कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुताबिक वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक तय की गई थी दोस्तों, और ये जो 31 दिसंबर तय करी गई थी दोस्तों वो पूरे देश में तय करी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन चीज़ों को किया भी और कुछ लोगों ने इसे मजाक समझ करके छोड़ दिया दोस्तों। उन लोगों को खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है, जिसके चक्कर में उसकी पेंशन रोक लगा दी गई है दोस्तों। अब जिन्होंने 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं किए थे उन्हीं लोगों का यहाँ पर पेंशन रोक लगा दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वह जल्द से जल्द ई मित्र या संबंधित ऑफिस में जाकर के अपना वेरिफिकेशन करवा ले दोस्तों, तभी आप लोगों को जो पेंशन रोक लगा दी गई है वो पेंशन चालू हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस शहर में हुए हैं, तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर में आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। बता दें कि यह आंकड़ा जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज़्यादा है। पिंक सिटी में 6.11 लाख पेंशनधारी हैं,
जिसमें 4.39 लाख वेरिफिकेशन हो चुका है दोस्तों, जबकि अभी भी 1,72,000 बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिन लोगों का केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि ब्लू सिटी में दोस्तों 3.44 लाख में से बड़ी संख्या पेंशन का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। दूसरे जिले में भी ऐसी ही स्थिति सामने आ रही है, जिसके लिए पेंशन पर रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का कैसे समाधान हो पाएंगे दोस्तों, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए रोकी गई है आप लोगों का पेंशन। डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएंगी और पात्र लाभार्थियों का बकाया भी दे दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप लोग जितना से जितना जल्दी सत्यापन होता है, जितना जल्दी आप सत्यापन को कंप्लीट कर लोगे, उतना ही जल्दी आप लोगों के पात्र लाभार्थियों को पेंशन भेज दी जाएंगी। जो भी आप लोगों के बकाया पेंशन होंगे यहाँ पर सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि वेरिफिकेशन का मकसद अपात्र लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करना है। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्कीम लाई गई है वो इसलिए लाई गई है ताकि वैसे बहुत सारे फर्जी लाभार्थी थे जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, उन्हीं लोगों को पात्र लाभार्थी से बाहर करना है, अपात्र उसको घोषित करना है दोस्तों, और पात्र लोगों का समय पर फायदा पहुंचाना है। इसके लिए पेंशन स्कीम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और फ्रॉड को रोकने के लिए यह प्रोसेस जारी की गई है दोस्तों। अब पेंडिंग केस को निपटाने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पर कैंपेन चलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं कर सकते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ही यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे, जिस कैंपेन में आप लोगों को हिस्सा लेकर के वहीं आप लोगों को वेरिफिकेशन करा लेना है, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होंगे। और दोस्तों इस बात को जितना गंभीरता से आप लेंगे उतना ही आप लोगों के पेंशन सुरक्षित रहेंगे, वरना आप लोगों के पेंशन बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बेनिफिशियरी सत्यापन को लेकर के एक वीडियो बनाऊं तो उस पर भी हम लेकर के आ जाएंगे, बस आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।